आप सब ठीक होंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है जनन। जनन क्या होता है? देखिए, आपने बच्चों देखा होगा, कभी आपको पता है कि आम का पेड़ है, तो आपको पता है ये आम का पेड़ है तो आम ही पैदा होंगे इससे। या आपने एक पौधा लगाया है अमरूद का, तो वो बड़ा होकर क्या देगा? वो अमरूद ही देगा। उसी तरह कोई भी जो जीव होते हैं वो अपने जैसे ही जीवों को पैदा करते हैं। जैसे मनुष्य से मनुष्य जैसे ही जीव पैदा होते हैं, या कोई भी एनिमल है, कुत्ता है, बिल्ली है, आसपास जितने भी आपने देखे होंगे, चाहे वो छोटे जंतु हों, चाहे वो बड़े जंतु हों, चाहे वो किसी भी तरह के पेड़ पौधे हों, जो भी सजीव हैं, तो वो अपने जैसे ही जीवों को पैदा करने का गुण रखते हैं। यानी कि कोई भी जीव अपनी जीव जाति को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को जो पैदा करता है, या अपने जैसे संतानों को जो बनाता है, वो गुण जो है वो क्या कहलाता है? वो प्रोसेस वो कहलाता है जनन, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी क्रिया, देखिए जो भी सजीव होते हैं, हमको पता है, हम एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने देखा कि जो आपका श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, ब्लड सर्कुलेशन, पाचन, ये सब क्रियाएं जो होती हैं वो सभी सजीवों का गुण होती हैं, और ये होती हैं उनको मेंटेनेंस करने का, यानी कि वो अपने जीव शरीर को सही रूप से चलाते हैं। लेकिन जो जनन, ऐसा नहीं है कि जिनमें जनन की क्रिया नहीं है, तो क्योंकि ये जनन की जो क्रिया है ये मेंटेनेंस नहीं है, ये शरीर का की मेंटेनेंस नहीं करती है, ये उनसे अलग है। लेकिन ये क्योंकि सजीवों में ही होती है, तो ये मेंटेनेंस तो नहीं है, लेकिन ये क्रिया जो है उतनी आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर जिनमें जनन की क्रिया नहीं होती तो हम उनको ऐसा नहीं कह सकते कि वो सजीव नहीं है, वो सजीव हैं। लेकिन जनन भी एक विशेष गुण होता है जिसके द्वारा कोई भी जीव जाति अपने आप को बनाए रखने का कार्य करती है। क्योंकि ये इतना जरूरी है कि कोई भी, अगर हम इस कहें कि अगर कोई भी, जैसे कि कोई मनुष्य है या कोई भी, आप किसी को भी ले सकता है कि वो उसके अंदर ये गुण ना हो, वो अपनी जीव जाति को पैदा नहीं करेगा, तो क्या होगा? उसकी जनरेशन तो आगे नहीं जाएगी, उसके जो आनुवंशिक गुण है, जो उसके कैरेक्टर है, वो तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अपनी सभी जीव चाहते हैं कि उनकी जनरेशन जो है आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारा जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, इसका एक लिंक होता है। क्योंकि कोई भी जब पैदा होता है तो वो मरता भी है, और जब एक पीढ़ी में कोई मरता है तो उसकी अगली जनरेशन उसकी जाति को बनाए रखने के लिए क्या होती है? जरूरी होती है। तो जनन की क्रिया, जनन क्या है? रिप्रोडक्शन, जो हमने बताया। अब आप देखते हैं कि कोई भी जीव जाति होती है, जैसे कोई भी, हमने कहा कि डॉग है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होती हैं, जो उसकी संतानें होंगी, वो उसकी जैसी होंगी, या मनुष्य है उसकी उसकी जैसी होती हैं। तो ये कारण क्या है कि एक जैसी होती हैं? ये फोटोकॉपी क्यों होती हैं? इसका कारण मेन होता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? देखिए, 9th में आपको हमने चैप्टर पढ़ाया था, हमने कहा था कि जो जीव होता है वो, उसका शरीर किसके बना होता है? कोशिका से। तो ये कोशिका होती है, कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है, और केंद्रक में धागे जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए से। किससे बनेंगे? ये तो हो गई यहाँ पर सेल, जिसे हम कहते हैं कोशिका, ये हो गए यहाँ पर केंद्रक, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और जो क्रोमोसोम्स हैं ये किसके बने हैं? डीएनए के। तो ये जो डीएनए होता है, डीएनए, ये जो भी हमारे आनुवंशिक गुण होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारी पिछली पीढ़ियों के गुण होते हैं, उनका एक ब्लूप्रिंट होता है, जो कि हमारे आनुवंशिक गुणों को आगे ले जाने का, अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब हमने कहा कि कोई भी जीव जाति होती है
उसमें एक जैसा डीएनए पाया जाता है। और डीएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण करके जो भी पिछली पीढ़ी की सूचनाएं होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनको कोड करता है, कोड के रूप में प्रेजेंट करता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अब जब एक जैसा डीएनए तो एक जैसी प्रोटीन का निर्माण करेगा। कोई भी प्रजाति है, अगर मानव की है तो वो उनका जो डीएनए है वो एक जैसे प्रोटीन का निर्माण करेगा, जिससे क्या होगा कि जो उनकी प्रजाति होगी वो क्या होगी, सेम होगी। उसी तरह कोई भी एनिमल है, उसकी भी प्रजाति, क्योंकि उसका डीएनए एक जैसा है और डीएनए एक जैसा होगा तो एक जैसी प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो उसकी प्रजाति भी क्या होगी, एक जैसी होगी। यानी कि डीएनए जो है वो जो हमारे आनुवंशिक लक्षण हैं उन्हें ब्लूप्रिंट की तरह अगली पीढ़ी में लेकर जाने का काम करता है। अब ये जो ब्लूप्रिंट यानी कि जो कॉपी होती है, ये कॉपी डीएनए खुद नहीं बना पाता। इसके लिए जरूरी है कोशिका। कोशिका जो होती है इसमें एक सिस्टम होता है जिसके कारण क्या होता है, जैसे कि कोई कोशिका में यहाँ पे जो डीएनए है, ये डीएनए है, ये क्या होगा, कोशिका क्या करेगी, इसकी कॉपी बना देगी डीएनए की, ये बन गई कॉपी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि डीएनए की यहाँ पर कॉपी तैयार हो गई। ये कहलाता है डीएनए प्रतिलिपिकरण। जब डीएनए की एक कॉपी से दूसरी कॉपी तैयार हो जाती है उसकी जैसी, ये क्रिया क्या कहलाती है, डीएनए प्रतिलिपिकरण। तो डीएनए स्वयं तो इसको नहीं कर पाता है। अब इसमें क्या होगा कि ये यहां पर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और यहां पर एक सेल की डीएनए के साथ ये दो पेरेंट्स जो सेल हैं यहां पर बन जाएंगी जिनका सेम डीएनए होगा। तो डीएनए ऐसा तो नहीं होता कि एक कॉपी से दो कॉपी तैयार हो गई और डीएनए उस कॉपी को एक रहने दे किसी भी जीव के अंदर और दूसरी को बाहर निकाल दे। ये काम किसका होता है, सेल का। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी प्रजाति होती है, उसकी जब संतान होती है तो उसकी जैसे कॉपी के डीएनए उसके अंदर होता है, जिसके कारण जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं वो संतानों के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए जो जनन होता है, ये जनन की जो क्रिया होती है ये दो तरीके से होती है। हमारे यहाँ पर इतने सारे जीव हैं, कुछ तो बहुत सरल रचना वाले होते हैं और कुछ बहुत जटिल रचना वाले होते हैं। कुछ का शरीर एक कोशिका से बना होता है, कुछ का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनका शरीर बहुत अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये चीजें सब हम 9th में पढ़ चुके हैं। अब इसी के बेस पर हम पढ़ रहे हैं, जब जनन पढ़ रहे हैं तो जनन करने की, क्योंकि जीवों के शरीर में जो भी विविधता है उसके आधार पर इनमें जो जनन होता है ये भी दो तरीके से होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं या एक कोशी के जंतु होते हैं और कुछ उस श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं या कशेरुक के जंतु होते हैं, उनमें जो होता है वो लैंगिक जनन होता है। अब इनमें अंतर क्या है, लैंगिक जनन जो होता है इसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक पेरेंट्स जो है वो अपने जैसे ही जीवों का निर्माण कर लेता है। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये इनके लिए ऐसा नहीं है कि कोई मेल या फीमेल अलग अलग होंगे,
उससे वो अपनी संतानों को पैदा करेंगे। ये केवल एक सेल, एक ही जो जीव होता है वो अपने आप ही किसी भी तरह से विभाजन करके अपने आप नए जीवों का निर्माण करता है। तो इसके लिए केवल एक पेरेंट चाहिए होता है। लेकिन जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है इसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि मेल और फीमेल। दूसरी बात, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें तो एक पेरेंट चाहिए और इसमें 2। इसमें जो है ऊर्जा जो है जनन, क्योंकि जब एक जीव शरीर से नए जीव का निर्माण होता है तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, कम खर्च होती है, और लैंगिक जनन में क्या होती है, ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है कि अलैंगिक जनन में जो जीव है वो ज्यादा संख्या में बनते हैं, लैंगिक में ज्यादा संख्या में नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें लंबा समय लगता है और ये कम समय में बनते हैं। तो कम समय में बनते हैं इसलिए ये जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और एक बार में ज्यादा जीवों को भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है तो इसमें जीव जो होते हैं वो लंबा समय रहते हैं, जिसके कारण इनकी संख्या क्या होती है, इनकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा यहाँ पर हमने बताया कि एक तो एक पेरेंट चाहिए, इसमें 2 पेरेंट चाहिए, और इसमें ऊर्जा क्या लगती है, नई सेल को बनाने में कम लगती है, नई संतान को बनाने में इसमें क्या लगती है, ज्यादा। इनमें संख्या क्या होती है, ज्यादा बनती है, और इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन में कम बनती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नई संतान बनती हैं वो बिल्कुल सेम उसकी जैसी होती है। उनमें जैसे कि होता है ना, क्लोन होते हैं बिल्कुल सेम उसी की तरह का, तो इसमें एक क्लोन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेम उनमें सेम उसकी जैसे ही संतानें बन जाती है। लेकिन जो लैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स चाहिए, मेल और फीमेल, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 2 पेरेंट्स के कैरेक्टर आएंगे, तो जिसके कारण इनमें क्या है, विभिन्नताएं होंगी। इनमें जो संतान उनकी बिल्कुल पैरेंटल नहीं होगी, उनमें थोड़ा ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य पाई जाएंगी, और जबकि ये बिल्कुल एक जैसी होती है, इनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। और इनमें जो है निषेचन की क्रिया नहीं होती। निषेचन की क्रिया, क्योंकि ये केवल एक ही पेरेंट से बनते हैं तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स होते हैं तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया के द्वारा ही नई संतान बनती है। जैसे कि मेल से स्पर्म और फीमेल से एग, और जब ये मिलेंगे तब यहाँ पर जो है जायगोट बनेगा और यहाँ पर नई संतान का निर्माण होगा। तो ये इन दोनों में होता है अंतर। तो आज हमने पढ़ा कि जनन क्या होता है, और जनन की भूमिका में जो प्रजाति अपने जैव लक्षणों को बनाए रखती है उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है, डीएनए की कॉपी किस तरह से बनती है, और जीवों की विविधता के आधार पर हमने बताया कि जीव 2 प्रकार के हैं यहाँ पर, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और निम्न श्रेणी के जंतु भी हैं। तो उनके आधार पर जनन की क्रिया भी अलग अलग होती है। जो साधारण रचना वाले होते हैं जैसे निम्न श्रेणी के जंतु या एक कोशिकीय, तो उनमें अलैंगिक जनन होता है। और इसके अलावा अलैंगिक जनन जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, उच्च श्रेणी के प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल और बीज को छोड़कर पौधे के अन्य भाग जैसे कि होता है उसके जड़, तना, पत्तियां, उनसे उनका नया प्लांट बन जाता है, तो उनमें भी कौन सी क्रिया होती है, अलैंगिक जनन की। लेकिन जो ह्यूमन होते हैं या कोई भी उच्च श्रेणी के वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुक जंतु होते हैं, उनमें लैंगिक जनन के द्वारा ही नए जीव बनते हैं। और इसके अलावा जो बीज से या फूल के माध्यम से, मेल और फीमेल फ्लावर्स के माध्यम से जो नई संतान पैदा होती है वो किस में आता है, लैंगिक जनन में आता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे।